कैसे हैं आप? क्या नाम है भाई आपका? जैन राना। जैन भाई, ये क्या सिचुएशन है? यार पाकिस्तान में ना बिज़नेस के यही हालात हैं। आप सुबह उठते हो 50 लाख बड़ी गाड़ी आपकी ड्यूटीज़ भर चुकी होती हैं और वही अब आप देख लें कि उन्होंने अचानक जो इस तरह टैक्सेस कम कर दिए। अब लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल आप पीछे देखें दो मेरे पास तो चलें ये दो अभी बड़ी गाड़ियाँ जीप्स खड़ी हैं जिनके पास 5-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो बेचारे क्या करें? अभी सुबह फ्रॉम नो वेयर आप उठते हो और आपको पता चलता है कि यार ड्यूटी कम हो गई है, तो आप क्या करोगे पाकिस्तान में काम? अब अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। एक तो बड़ी गाड़ी सस्ती हो गई है, सस्ती हो गई, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था, जी। गाड़ी खरीदी हुई थी, जी वो गाड़ी सस्ती हो गई है। बिल्कुल। अब मैं वो महंगी गाड़ी तो आपसे लूंगा नहीं। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि भाईजान या तो मैं नहीं इंपोर्ट कर लेता हूँ या मैं इंतजार करूंगा एक ऐसे शोरूम वाले का जो गाड़ी इंपोर्ट करके मुझे सस्ती देगा, तो आपका तो वहाँ बैठे बैठे नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। दूसरा, एक कस्टमर वो है जो गरीब आदमी है, जिससे लेनी है 650 छोटी गाड़ी, ऑल्टो लेनी है, वैगनार लेनी है। वो इस आस लगा के बैठा था कि भाई के मैंने पैसे जोड़ लिए, 2 लाख कम में ये भी बस जुड़ जाएंगे, उसको पता लगा 3 लाख और महंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका आपने देखा है कि 650 पे उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा कर दी हैं। वही गाड़ी जो बेचारे ये लोग अपना फ्यूल के लिए करते थे कि यार फ्यूल ज़्यादा मिल जाएगी, वो अब महंगी कर दी हैं। मतलब इनको करना ये चाहिए कि जो लोग तो मतलब साहिब हैसियत हैं वो गाड़ी बाय कर सकते हैं, उनके लिए करें मुश्किल अगर करनी है। आप उन लोगों के लिए तो ना करें जो कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, जो 25-30 की एवरेज कर रही है, इजीली वो अपने काम पे आ जा रहे हैं, अब उनकी गाड़ियां महंगी कर देते, यानी कि कोई हाल नहीं है इस। कब से कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? मुझे अराउंड 8-9 ईयर्स हो गए हैं इस काम में। ये समझ आइए लॉजिक कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अमीर की गाड़ी सस्ती हो गई है, गरीब की महंगी हो गई है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हम जब से कारोबार कर रहे हैं ना, आप इस कारोबार को जुआ ही समझ लें। अच्छा, मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ कि ये जुआ ही है। दूसरे तीसरे दिन लोकल गाड़ी महंगी हो जाती है। अब आपके पास जो खड़ी है वो महंगी हो गई है, ठीक है। अब आपने कहा यार मेरी तो गाड़ी महंगी हो गई है, और उसी तरह आपकी गाड़ी खड़ी सस्ती हो गई है। मतलब पहले हम लोग ये कारोबार इसलिए करते थे कि यार आप सेफ हो, आपकी बाइंग है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप आसानी से अपना काम करें। अब आप सुबह उठते हो गाड़ी महंगी है, आप सुबह उठते हो गाड़ी सस्ती है, और तो वाकई जुआ हो गया। अब जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी एकदम से नीचे आ जाता है, तो ये अब एक किस्म। अच्छा, दरमियान में एक टाइम आया कि गाड़ियाँ बहुत महंगी होना शुरू हुई, प्राइस एकदम हाइक रही, कुछ मामलात अदालत में भी गए, अदालत से कीमतें रिवर्स भी हुई, ये सब चैप्टर चलते चलते एक टाइम ऐसा आ गया दरमियान में कि कीमतें कम होना शुरू हो गई, क्योंकि डॉलर जो है कमज़ोर हो रहा था, रुपया मजबूत हो रहा था, कीमतें कम होना शुरू हो गई। लोग ये खुश हो गए कि यार अब इस मुल्क में गाड़ी सस्ती हो जाएगी, और ये एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से पहले कि गाड़ी सस्ती हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ईवी की बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल पॉलिसी की बात कर रही है, सब बात कर रही है, लेकिन उल्टा हुआ। हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो चुकी है। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे गाड़ी सस्ती होगी? मैं एक्चुअली बिल्कुल कर रहा था, लेकिन हमें हमेशा से ये पता है कि जो दिखाया जाता वो नहीं होता। ये असल में आपको ऐसा ही दिखाते हैं कि अब गाड़ियाँ सस्ती होंगी, और मैं पक्का मेरा माइंड था कि ये गाड़ियाँ महंगी करेंगे, क्योंकि कभी भी नहीं ऐसा करते पहले। अब आपने देखा कि पेट्रोल क्या करते हैं, अचानक ही बढ़ा देते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होती कि पहले तो ये होता था ना। अभी आपके पास ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, कौन सी गाड़ी है? जेनेसिस है। इसकी क्या प्राइस है? ये अराउंड 30 मिलियन में है। तो ये इसकी कीमत कम हुई है? ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ऑब्वियसली जब आपकी वो देख रहे हैं आप 40-50 लाख रुपए ड्यूटी कम हो जाती है गाड़ियों में, तो ये भी डाउन आती हैं बिल्कुल। यानी आपकी कॉस्ट से सस्ती हो गई है। अब ऐसे है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाए। हाँ। क्या करें, पाकिस्तान में अब रह रहे हैं तो इसका तो करना ही पड़ेगा। पीछे आपके पास आई थिंक फॉर्च्यूनर खड़ा है, लेक्सिस खड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इन सब की जो प्राइसेस है ये कम हुई है जी। और ये मुझे पता है कि अभी आप नोट कर लें, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ गाड़ियाँ क्लियर होने न दें जो जिनके लिए ये कम करवाई गई है, ये आपको थोड़े दिनों में पता फिर बढ़ जाएगी, ये फिर बढ़ जाएगी। गाड़ियाँ कुछ क्लियर हो जाएंगी, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, और फिर ये ड्यूटीज़ आपको पता चलेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी एक मखसूस तबके के लिए जिसके लिए सस्ती की गई, जब वो उनकी गाड़ियाँ निकल आएंगी उसके बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में किसी को भी इस तरह से किसी भी किस्म का वो मिले। यार बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार चले 8 करोड़ की V8 नहीं मिल रही थी, अब 6-6.5 में मिल जाएगी, ले लेंगे। लोगों को खुश करना है तो उस तबके को करें ना जो बेचारा वाकई खुश भी होता है। अब जिसने 4 करोड़ की गाड़ी लेनी है वो 4.5 की भी ले सकता है। पॉइंट ये है कि आप उनके लिए रिलीफ, आई एग्री, उनके लिए रिलीफ लेके जो 30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, अगर वो 22-23 की लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी ना। अभी मुझे पता लगा, मैं पीछे शोरूम से बात करता आया था कि तुम्हारे सरप्राइज के सुजुकी ऑल्टो
जो है वो 30 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है। और बड़ी देर से जा चुकी है। वो कई दफ़ा 32-33 पे गई है और वापस आई है। मतलब वापस ऐसे आई है कि आप समझ लें कि फिर जब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है बिजनेस में, जब गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाती है ना, हमारा काम बंद हो जाता है। अब लोगों का माइंड बन जाता है कि गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, वो अपनी गाड़ियाँ नहीं बेचते। और जब नीचे आता है तो वो एक टाइम लगता है मार्केट को दोबारा से सेटल होने में, कि लोगों को पता अच्छा, चलता अब है एक बात बताएं, एक जो लोगों का गिला है आम यूज़र का, वो उसका गिला शोरूम हजरात से है। वो कह रहे हैं इस मुल्क की मोनोपोली जो गाड़ियों का बेड़ा कर किया है वो शोरूम वालों ने किया। क्यों? वो कहते हैं जब कोई भी कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है, वो शोरूम वाले जिनका ये कारोबार है वो गाड़ियाँ उठाते हैं बल्क में और बुक करवा लेते हैं और उसके बाद ऑन चलाते हैं। जब आप ऑन चलाते हैं तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर आम आदमी तो बेचारा परेशान हो रहा था कि भाई गाड़ी नहीं मिल रही होती। ऐसा क्यों है? आपने ये बहुत अच्छी बात की है। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये शोरूम वाले ही लोग करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो खाली गाड़ी का काम नहीं करते। आप देखें कि प्रॉपर्टी में अगर कोई काम बनने शुरू होगा तो लोग उस सर चीनी तक में कर लेते हैं, लोग जंप इन करते हैं हर कारोबार में। ये ऐसे ही। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। जिधर ऑन शोन ढूंढने, अब ये इन्वेस्टर्स करते हैं, ये शोरूम वाले। क्योंकि मेरा आपसे अगला सवाल ये होना था भाई कि गाड़ी आम आदमी इस वक्त खरीद नहीं पा रहा, लेकिन मैं और आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि साल का वेट करें, 6 महीने का तो एटलीस्ट वेट करें ही करें। Exactly. तो गाड़ी बिक नहीं रही और वेट फिर क्यों करें? सर ये एक इन कंपनीज की मोनोपोली है, आप समझे इस बात को। मैं गाड़ी लेने जाता हूँ और मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको कहेंगे यार आज लाइक अगर दिसंबर है, वो आपको कहेंगे आपको फरवरी में मिलेगी गाड़ी। और जब आपका टाइम आ जाएगा आपको गाड़ी नहीं वो डिलीवर करेंगे। वो आपको फरवरी से मार्च लेके जाएंगे। वो आपको इतना जलील करेंगे कि आपका सर मैं खुद आई विल नॉट नेम द कंपनी, लेकिन मैं खुद एक गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करवा चुका हूँ सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी नहीं मिली। ये करते हैं, ये आपके साथ इन्होंने आपका माइंड सेट कर दिया यार इनको फुल पेमेंट भी करेंगे ना, हमें गाड़ी टाइमली नहीं डिलीवर होगी तो फिर आप हमारे पास आएंगे। और हमारे पास 0 मीटर गाड़ियाँ नहीं होती हैं। आप देखें मेरे पास 0 मीटर गाड़ियाँ नहीं है। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि इस तरह किया जाए कि गाड़ियों पे ओन लिया जाए। ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, वो गाड़ियाँ बुक करते हैं और वो भी अब बेचारे रिस्क पे हैं। उन्होंने गाड़ियाँ ओन पे बुक की हैं और गाड़ियाँ अंडर इनवॉइस मिल रही हैं। आप कहीं से भी जाके पता करें। बहुत शुक्रिया।